प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ कल के बजट के बारे में करना चाहूँगा। देखिए, बजट में सरकार ने कोशिश की है कि जनता को मूर्ख बनाएं, पागल बनाएं, और इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी हाल में एक तो इनके ऊपर संकट छाया हुआ है। सरकार को भी खुद लग रहा है कि पता नहीं ये कब गिर जाए, तो ये कोशिश की है इन्होंने कि कुछ ऐसा करो कि कुछ देना भी ना पड़े और जनता मूर्ख भी बन जाए। उनको ये लगे कि हमारे पास बहुत कुछ आ गया, लेकिन ना इनके खजाने से इन्होंने निकाला है और ना उनकी जेब में कुछ गया है। तो यही है कल एक तो जैसे कि 12 लाख तक का जो जीरो टैक्स है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। 12 लाख तक का जीरो टैक्स एक छलावा है, दिखावा है, कुछ नहीं है, जेब में कुछ आया नहीं है, क्योंकि वहां तक आमदनी होगी तभी तो मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आप देखिए, शिक्षा का बजट देख लीजिए आप, पहले वाले बजट से उसको कम कर दिया है। चिकित्सा का देख लीजिए, उसको पहले वाले बजट से कम कर दिया है। तो ये कहां किस में आगे ले जा रहे हैं, आगे किस में कर रहे हैं? यानी आम इंसान की जिंदगी में सुधार आने का कोई इनके पास मतलब ना तो इनकी इच्छा शक्ति है और ना ही ये उसको देना चाहते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि ये सरकार धांधली की सरकार है और 10 साल पूरे होकर 11वां इनका पूरा होने वाला, यानी तीसरा टेन्योर चल रहा है। और हर कदम पर, हर इनके एक्शन में यही नजर आता है कि कैसे जनता को पागल बना के और आगे खिसका जाए। हालांकि अब ये कितने दिन खिसकेंगे इसके बारे में कुछ खास साफ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये 2 बैसाखियों के ऊपर है। 2 बैसाखी चल रही हैं अभी, उनके ऊपर सरकार टिकी है। वो भी इस बजट से खुश नहीं है। हालांकि कोशिश तो की है सरकार ने, दिखावा तो किया है, जैसे बिहार में कुछ देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जो मेरी डिमांड थी, जो मैंने लिस्ट दी थी, वो इसमें सारी चीज़ें कवर नहीं की गई हैं। और सरकार उनके भी भरोसे चल रही है और चंद्रबाबू नायडू के भी। चंद्रबाबू नायडू का भी रिएक्शन कल यही रहा है कि उनको भी जो पैकेज उन्होंने बताया था, हालांकि प्रेशर डाल करके चंद्रबाबू नायडू काफ़ी कुछ हासिल कर चुके हैं। सरकार पिछले साल जून में जब बनी थी, तब से अब तक काफ़ी कुछ वो अपने इसको सरकार के ऊपर दबाव ला करके काफ़ी कुछ हासिल कर चुके हैं। लेकिन बजट से जो उन्होंने और उम्मीदें लगा रखी थी, आपको पता होगा, प्रधानमंत्री महोदय भी या गृह मंत्री भी बार बार भागते हैं, हैदराबाद के चक्कर लगाते हैं बार बार। वो क्यों? क्योंकि कहीं सरकार उनकी गिर ना जाए, कहीं उनका मूड बदल ना जाए, तो इसलिए वो खूब अंडर प्रेशर हैं और काफ़ी कुछ दिया भी है। हालांकि ये भी गलत बात है। देखिए, सरकार को तो पूरे देश का ध्यान रखना है, हर राज्य का ध्यान रखना है। तो हम तुम्हारी बैसाखी काम आ रही है, उसको ज़्यादा दे दो और बाकी को कुछ दो मत। जिसकी बैसाखी की जरूरत नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर भी कोई खास आम इंसान के लिए, यानी साधारण इंसान के लिए इसमें कुछ भी खास नहीं है। केवल धूल झोंकी आंखों में धूल झोंकी है। मिला जनता को कुछ नहीं है। जेब उसकी जैसे पहले थी वैसे ही है, झोली पैसे पहले की तरह ही है। केवल उसको खुश कर दिया है, उसको खुश कर दिया है कि ये झुंझुना लो और तुम झुंझुना बजाओ, हमारे गुण गाते रहो। झुंझुना खूब बजेगा। जब ये फीका पड़ने लगेगा तब तक साल खत्म होगा। जब साल खत्म होगा तो इसकी रिप्लेसमेंट में दूसरा झुंझुना दे देंगे। अगर यही रहे तो ये झुंझुना ये तब देंगे जब ये रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये साल पकड़ेंगे। इनका तो लग तो ये रहा था कि जनवरी महीने में शायद सरकार गिर जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार काफ़ी नाराज चल रहे थे, प्लस चंद्रबाबू नायडू की भी यही सुन रहे थे कि नीतीश का एक्शन अगर कुछ हो गया तो वो भी एक्शन करेंगे। लेकिन फिलहाल वो हुआ नहीं है। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि शायद बजट कोई और पेश करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 31 जनवरी तक सरकार सही सलामत थी। डर में जरूर है, डर तो उसका अभी मतलब 24 घंटे रहेगा ही रहेगा, बिना डर के नहीं वो काम करेगी। लेकिन बजट तो पेश हो गया है, अब आगे इसके क्या रिएक्शन है सरकार के, वो भी मायने रखता है। तो कुल मिलाकर के बजट में कोई भी वर्ग इसको मतलब झोली सबकी तकरीबन खाली है। ऐसा इसमें कहीं लग नहीं रहा है कि इन्होंने कि आम इंसान को बहुत भर भर करके दे दिया है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बाकी अब देखते हैं, आगे इनकी जो चर्चा भी होनी है और जनता फिर और गहराई से समझेगी और बिल्कुल बारीकी से जब उसको देखेगी, अध्ययन करेगी, तब उनको मालूम पड़ेगा। जनता को काफ़ी लोग समझ चुके हैं क्या है, जो नहीं समझे वो भी समझ जाएंगे। उसके बाद जनता का क्या रिएक्शन है वो देखना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।